नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान की सियासत में अब स्कूटी पर संग्राम छिड़ गया है। भजनलाल सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की जगह सीधे 70,000 रुपए इनके खातों में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। तो कांग्रेस ने इसे छात्राओं से वादा खिलाफी बताया। बीजेपी इसे पारदर्शिता, तेज प्रक्रिया का मॉडल बता रही है। तो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि बढ़ती कीमतों में आखिरकार 70,000 में कौन सी स्कूटी आएगी और कौन सी खरीदेंगे। यानी अब मुद्दा सिर्फ स्कूटी का नहीं बल्कि नियत और सिस्टम की नीति का भी है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले रिपोर्ट। राजस्थान में छात्राओं की स्कूटी योजना अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए स्कूटी देने की बजाय छात्राओं के खातों में सीधे 70,000 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अब तक स्कूटी खरीदने, टेंडर प्रक्रिया, स्टोरेज और वितरण में काफी वक्त लग रहा था। ऐसे में नई व्यवस्था के जरिए छात्राएं अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक स्कूटी खरीद सकेंगी। एक निश्चित समय में उनको इस योजना का लाभ मिले, इसलिए और एक पारदर्शिता के साथ में लाभ मिले कि समय में उनको स्कूटी मिले, इसलिए इन्होंने ये एक बदलाव करते हुए इसमें पारदर्शिता भी रहे और एक निश्चित राशि वो उनके खातों में तुरंत ट्रांसफर हो जाए। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 70,000 रुपए में भविष्य में कौन सी स्कूटी मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी जिम्मेदारी छात्राओं के ऊपर डाल रही है। स्कूटी योजना में पहले स्कूटी डायरेक्ट मिलती थी, अब कह रहे हम स्कूटी का भी पैसा जमा कराएंगे। आपकी नीयत खराब है, स्कूटी योजना बंद करने की तैयारी है, क्योंकि आप पैसे कम जमा कराएंगे तो लोगों को आप बताओ फायदा कैसे होगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पुरानी योजनाओं का स्वरूप बदलकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, जबकि सरकार इसे व्यवस्था में सुधार और प्रक्रिया को तेज करने वाला फैसला बता रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और दोनों दल अपने अपने तर्कों के साथ आमने सामने हैं। आज की फाइट इसी मुद्दे पर। योजना पर बात करेंगे। आखिरकार क्या वाकई इस पर राजनीति हो रही है या फिर जो सरकार की मंशा की समय कम लगे और पारदर्शिता रहे और स्कूटी वक्त पर उनको मिल सके जो इसके हकदार हैं। क्या ये योजना वाकई जो है वो अब और ज्यादा पारदर्शी हुई है, ये सवाल इन पर बात करेंगे। लेकिन आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि स्कूटी की जगह पर डीबीटी क्यों किया जा रहा है। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सीधे राशि जो खातों में, आखिरकार क्यों नहीं स्कूटी ही खरीद करके जो अब तक की रवायत रही है, अब तक का सिस्टम रहा है, उसके तहत दी जा रही है। तो सिस्टम क्यों बदला जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि इससे छात्राओं को क्या फायदा होगा, और इस पर भी बात हो रही है। और सवाल नंबर 3 कि स्कूटी योजना पर अब राजनीति सियासत क्यों हो रही है। क्या वाकई ये पारदर्शिता की और समय बचाने की, संसाधन बचाने की कवायद है, तो फिर इसे उस नज़र से ना देख करके राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं एक एक करके। डॉक्टर निमिषा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राघव चतुर्वेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और पहले एक मिनट ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले निमिषा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सवाल ये कि डीबीटी क्यों किया जा रहा है, स्कूटी क्यों नहीं दे रहे हैं, और ऐसी कौन सी स्कूटी है जो 70,000 रुपए में आ जाएगी। हेमंत जी, राजस्थान की छोरी पड़सी तो राजस्थान आगे बढ़सी, इस बात के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि बच्चियों को, बालिकाओं को स्कूटी का वितरण उनको प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। जो बच्चियां आगे बढ़ती हैं, पढ़ने में अव्वल आती हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। और कागजी कार्यवाहियों में
समय लग जाता है। एक रिपोर्ट मैंने देखी थी तो एक बच्ची की स्कूटी को अप्रूवल मिलने के बाद भी वो 1.5 साल तक चक्कर लगाती रही। 3 साल उसके अध्ययन लगभग पूरा होना लग गया कॉलेज का, और तब तक भी उसको स्कूटी उसको हैंडओवर नहीं की गई। टेंडर में वक्त लग जाता है, कई बार उसकी प्रक्रियाओं में वक्त लग जाता है। तो जो मूल मोटो रहा है स्कूटी वितरण का कि छात्राओं को दिया जाए, वो तो पूरा हो नहीं रहा है, और उसकी जगह उसका स्थान लिया कि उसका अटकाना लटकाने भटकाने की प्रक्रिया। तो इसको बदलने की कवायद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चियों को जो कहा है वो करके दिखाया जाए, तो उनको त्वरित उनको दिया जाए और उसके साथ में उनको स्कूटी मिले। और इसके लिए सबसे बेस्ट है मिडिल मैन को खत्म करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी हो गया। पहले 1500 देने का प्रोत्साहन था, और अब 4240 स्कूटी का वितरण किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो जाएगा। प्रतीक जी, जब ये व्यवस्था और पारदर्शी बनाने की कवायद सरकार कर रही है और सरकार की मंशा है कि भाई समय के अंदर अंदर स्कूटी मिल जाए, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है इससे, बोलिए। हिम्मत भाई, आपने सवाल पूछा था 70,000 रुपए में कौन सी स्कूटी आती है, उस पर जवाब नहीं मिला। मैं पूछ लेता हूं दोबारा से, मैं 70,000 रुपए दे देता हूं, कोई स्कूटी ला करके मेरे को बता दे, बीजेपी का कोई भी नेता। ये जो स्कूटी दी जा रही है वो गांव में और ढाणियों में जो रहने वाली जो बच्चियां हैं वो अपने स्कूल तक जा पाए, अपने कॉलेज तक जा पाए, जो जिनकी आय जो है वो निम्न स्तर पर है, वो लोग अगर 70,000 रुपए उनको मिलेंगे तो 30-40 हजार रुपए मिलाकर कहां से स्कूटी लेकर के आएंगे। उसमें भी आप देखिए, अभी निमिषा जी ने बताया कि 4,200 स्कूटी मात्र के लिए ये अभी बजट। हमारे समय पे हमने 30,000 स्कूटी बांटी थी लास्ट साल में 23-24 के अंदर, और इन्होंने वादा किया है, इनके घोषणा पत्र के अंदर है कि मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू करेंगे, जिसमें पहले तो शुरू थी 2.5 साल में, इनको याद नहीं आई। अनेकों खबरें हैं जहां पे स्कूटी धूल खा रही है लेकिन उनको बांटा नहीं गया, और अब बोल रहे 70,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है ये सरकारी फ्रॉड है, ये और कुछ भी नहीं है। ये उन बच्चियों के साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। 10 सेकंड तो और ले लेते, ठीक है। आशुतोष रावत साहब, कैसे देखें इसको, क्या स्कूटी पर राजनीति है या राजनीति के बीच में स्कूटी है और इसके बीच में वो लोग भी हैं जो हकदार हैं इस स्कूटी के? जी बिल्कुल, देखिए डीबीटी अगर सरकार किसी भी चीज में शुरू करती है तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए फायदेमंद है, आम आदमी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि स्कूटी आप किस ब्रांड की देते थे, हमेशा एक सोच आदमी की रहती है कि सरकार जब कुछ सामान देती है तो ये इसका क्वालिटी चेक उस तरह का है या नहीं, या उसमें तमाम टेंडर में प्रक्रिया में तमाम तरह की चीजें हुई है या नहीं हुई है। तो डीबीटी मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम है। हालांकि जो यह सवाल उठाया जा रहा है कि 70,000 रुपए में कौन सी स्कूटी आती है, यह एक व्यवहारिक समस्या है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा कदम उठाया है कि वो डीबीटी के माध्यम से पैसे देने वाले हैं, लेकिन आज के समय में बाजार में किस मूल्य पर स्कूटी उपलब्ध है, सरकार को इस पर विचार करके इस जो गैप है, इस गैप को भरना की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अंततः अगर ग्रामीण इलाकों में पूरी धनराशि तक, अगर स्कूटी की पूरी धनराशि हम नहीं दे पाए तो शायद इसका स्कीम का जो फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था, बच्चियों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। राघव जी, क्या मायने हैं इसके? घमासान के कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी कर रही है, हम तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, डीबीटी जो योजना है वो उस योजना का नाम है जिसने भ्रष्टाचार को देश में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रोका है। चाहे वो राशन वितरण से लेकर अन्य कई योजना, जहां पर डीबीटी का नाम आया वहां एक चीज की सुनिश्चितता हुई कि अब भ्रष्टाचार कम होगा। तो सरकार जो डीबीटी लेकर आ रही है, मेरा मानना है कि एक बहुत बेहतर कदम है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो इसमें बदलाव के साथ और बेहतर परिणाम दे सकती हैं, लेकिन इस पर इस तरीके से सवाल उठाना, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब 70,000 रुपए में कौन सी स्कूटी आती है, मेरा इसी बात पर एक बात ये कहना है कि आज के टाइम में ई स्कूटी, आप बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड की तरफ जाएंगे तो 2.5 लाख और 3 लाख की भी स्कूटी है, लेकिन ई स्कूटी आज भी मार्केट में 50 से 55,000 रुपए की अवेलेबल है, जिस पर इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की है, जिसमें बच्चे की जान के साथ भी किसी तरीके का समझौता नहीं है, वो 80 से 90 किलोमीटर चलती है, जो बच्चे के पूरे कॉलेज और ट्यूशन या उसको जहां भी एजुकेशन पर्पसेस के लिए जाना है उसके लिए पर्याप्त है। तो मेरा मानना है कि डीबीटी एक अच्छा कदम है, और इसके साथ जो कमी है वो ये है कि इससे सिर्फ स्कूटी खरीदी जाए, इसकी अनिवार्यता सरकार के द्वारा लगानी चाहिए। ठीक, अब मैं आप बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं, और प्रतीक जी मैं आ रहा हूं मैडम आपके पास, लेकिन प्रतीक जी ने कहा कि हमने स्कूटी का वितरण किया, वो कौन सी ब्रांड की दी थी, बता पाएंगे, और कितने की थी?
प्रतीक जी, चलिए मैं आपके बिल्कुल मुद्दे पे आ जाऊंगा, बिल्कुल आपके मुद्दे पे आ जाऊंगा। पहले मैं अब बात शुरू करता हूं। 10वां पेज है, इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसका 10वें पेज पे सुरक्षित समाज सशक्त महिला उसका टाइटल है। उस पर लिखा हुआ है हम मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करेंगे। ये इन्होंने वादा किया था। अब वादे के उल्टा हुआ क्या? वादे के उल्टा हुआ क्या? अब आपको मैं खबर बता, अरे देखिए बीच में बोलते रहेंगे। देखिए धन्यवाद दे रही हूं हेमंत भाई, मैं बोलने नहीं दूंगा आगे। ऐसे नहीं व्यक्तिगत नहीं। अब स्कूटी पर छात्राओं की स्कूटी की बात है, धीरे धीरे आराम से बोल लीजिए। मैडम मैं आ जाऊंगा, निमिषा जी आप अधीर मत होइए इतनी। जी पर मेरा सवाल यही था सीधा अक्टूबर 2 हेमंत भाई सुनिए तो सही। अब हाँ 10 अक्टूबर 2024 की खबर है। क्यों धूल खा रही हजारों स्कूटियां, छात्रों को कब मिलेगा इसका हक? वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी है? एक साल बीत गया था सरकार ने बांटी क्यों नहीं? फिर आगे आए ना, खुले में खड़े खड़े कबाड़ हो रही मेधावी छात्राओं के मिलने वाली स्कूटी अफसरों को पता ही नहीं। ये खबर है आपके भाई साहब, कौन सी स्कूटी थी? चलिए उसके आगे आइए, सुनिए तो सही। मेरे को बात तो कंप्लीट नहीं करने दीजिए, आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं मेरी बात कैसे कंप्लीट करूंगा वो भी बताऊंगा। हाँ फिर उसके बाद है 27 जून 2025 की खबर। 2 साल से धूल खा रही छात्राओं की स्कूटियां अब कबाड़ बनी तो बटने की आई बारी। ये देखिए। फिर उसके बाद की आ रहा हूं, 1 साल पहले की खबर, छात्राओं को स्कूटी का इंतजार। खबरें हमारी भी सबको पता है। 200 स्कूटियां, ठीक है, स्कूटियां जी सबको पता है ना आपको। हाँ। आज 2.5 साल हो गए, कितनी स्कूटी इन्होंने खरीद के बांट दी बता दीजिए मुझे। और जो है 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं, कौन सी स्कूटी बांटी हो देता हूं, कौन सी स्कूटी आती ये है? बताओ ना। जो ये 70,000 की बात कर रहे हैं, आपने कौन सी वाली दी थी और कितने की दी थी? उससे क्या कम बांट रहे हैं? क्या कम पैसे की दे रहे हैं क्या? अरे मैं आवाज बता रहा हूं ना सर, मैं हाँ। बता रहा हूं। इस हिंदुस्तान के जो टॉप 3 स्कूटी निर्माता हैं उनकी थी। और स्कूटी की कीमत उस वक्त जो थी वो 80,000 रुपए से 90,000 रुपए के बीच में थी। कौन सी थी ये बता दो। आप झूठ बोल रहे हैं। 80,000 से 90,000 की, 90,000 रुपए के बीच में थी। प्रतीक जी कितने थी? बता नहीं। प्रतीक जी अब आप झूठ बोल रहे, मैं बता देता हूँ ना। बता दीजिए। आपने टीवीएस की डेस्टिनी बांटी। बताइए। सुनिए तो सही। आपने हीरो की डेस्टिनी बांटी थी और उसमें 110 सीसी वाली जो है वो 72,219 रुपए की वर्तमान मौजूदा रेट है उस समय। नहीं अभी वर्तमान की बता रहा हूं। वर्तमान नहीं है। डेस्टिनी की जो रेट है, वर्तमान हो तो अगर मैं चले देता हूं, डेस्टिनी वाले मॉडल की जो रेट है वो है 72,219 रुपए। एक शोरूम रेट मत बताइए, एक शोरूम रेट मत बताइए। आपने जो बांटी थी वो बता रहा हूं गुरुजी, आपने जो बांटी थी वही बता रहा हूं। डेस्टिनी बांटी प्राइस बताइए जो पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगी उसकी ये बताइए। वही ऑन रोड पड़ेगी ऑन रोड प्राइस। आज की तारीख की डेट बता रहा हूं ना सर। आप बात कर लीजिए, डीलर को फोन लगा लीजिए। नहीं आज की तारीख मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक शोरूम रेट है कि ऑन रोड प्राइस है वो बता दीजिए। हाँ या ना में बता दीजिए ना। कौन सी ये बताया ना। एक शोरूम प्राइस बता रहा हूं 72,219 रुपए की पूरी जमा। और ज्यादा कोई शक शुबा हो तो सर्च कर लीजिए। जो हीरो वाले डीलर है उनसे बात कर लीजिए। हीरो डेस्टिनी ना है, अभी बता देते हैं। हाँ बता दीजिए। निमिषा जी वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं सर, एक बार निमिषा जी का पूरा हो जाए, कमेंट हो जाए। जी निमिषा जी, ये तो सिर्फ क्या राजनीति है या वाकई ये पैसे थोड़े कम हैं जिनको बढ़ा दिए जाए? ऑन रोड प्राइस हेमंत भाई, ऑन रोड प्राइस। अरे हेमंत भाई सुन लीजिए, ऑन रोड प्राइस है 88,000 रुपए से लेकर के 91,000 के बीच। पता आप जो 72,000 बता रहे हैं वो एक शोरूम रेट है। उसमें जो आप जो बता रहे हैं वो एक शोरूम रेट है। एक शोरूम रेट के बाद 8 किलो लगता है। एक शोरूम रेट के बाद इंश्योरेंस लगता है। सुनिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप? डेस्टिनी जो आपकी 110 सीसी की बात कर रहा हूं मैं, चैलेंज के साथ आपको। स्कूटी है, आप तो चैलेंज आप दे रहे हैं। अभी तक तो पता ही नहीं था कि आपने बांटी कौन सी थी। अभी तो पता ही नहीं था। हो सकता है कि उसमें आपने कंपनी से ठेका मैं आपको 72,000 अनुबंध किया तो और ज्यादा सस्ती में आई होगी। इतनी ज्यादा तादाद में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको जी, एक मिनट राघव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राघव जी एक शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं। मैंने जो अपने इनिशियल रिमार्क में कहा था कि 50,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है, उससे किसको क्या आपत्ति है, पहली चीज। और दूसरा प्रश्न आप मेरी तरफ से 89,000 है। हेमंत भाई आप तो झूठ मत बोले, कम से कम आपसे तो मैं अपेक्षा नहीं करता। ऑन रोड प्राइस 89,000 है इसकी। जो आप शोरूम रेट बता रही है वो भी 74,000 है। सर मैं बात करके आया हूँ हेमंत भाई, मैंने 3-4 डीलर से बात की। मैंने जिनको स्कूटी मिली थी आप लोगों ने बांटी थी उस पर भी बात की। सर ऐसा नहीं है। कह रहा हूँ आप अरे सर सुन तो लीजिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए ना।
आपने झूठ बोला है हेमंत भाई, झूठ बोला है। आप इस बात को मानिए, आपने झूठ बोला है। 72,000 रुपए में स्कूटी नहीं आ रही है। आप इस बात को मानिए, वो नहीं आ रही है 72,000 रुपए में ऑन रोड। सर, वो 89 सर हो गया ना अब, ऑन रोड प्राइस हो गया ना, ये लीजिए। अरे सर हो गया ना। नहीं, पहले मानिए आप अपना झूठ मानिए आप पहले। आपने झूठ बोला। मैंने रेट दिया आपको 72,219 रुपए की, जो ऑनलाइन मैंने रेट दिया आपको। अगर आप डिस्कस कर लीजिएगा, 3 डीलर से पूछ लेना। अरे सुन लीजिए ना सर, आपने जो बांटी है उसकी प्राइस मैंने बोली है सर। उसी स्कूट या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो छात्रा को कितना सर आपने उसके अंदर इंजन का फर्क होता है, सीसी होता है। अब आप उस पर नहीं जाना, आपको तो ये भी पता नहीं था आपने कौन सी बांटी थी। धूल में लैब चला रहे थे। फिर आप झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं आपको, अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना सर, सुनिए ना प्रतीक जी, प्रतीक जी आप ये ज्यादा बोलेंगे ना, सुनिए तो सही मेरी बात। अरे सर सुन तो लीजिए, जो लाभान्वित है ना मैं उनको लाइन पर ले लूंगा और आपके पूरे कागज जो समेत जो है खुलासा कर दूंगा। आप रुक जाइए, रुक जाइए आप, मैं पूरी तैयारी करके बैठता हूँ। 72,000 रुपए की स्कूटी सुन तो लीजिए सर, और आपने लोगों सर को सुन लीजिए, बरगलाने की कोशिश की आपके चैनल पे। प्लीज सर, 72,000 रुपए की स्कूटी नहीं आ रही है। हो गया ना, प्लीज झूठ बोला आपने। प्लीज मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, झूठ नहीं चलेगा। नहीं, झूठ नहीं चलेगा। निमिषा जी, हेमंत भाई, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। अरे सर सुन तो लीजिए, झूठ का पोथा लेकर के आते हैं। अरे ये रहा मेरे पास में, कितनी स्कूटी लेकर के आता हूँ ये लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको, वर्षवार बता देता हूँ। इन्होंने एक स्कूटी नहीं बांटी है, दिल्ली से एक स्कूटी। सर आप शांत हो जाएंगे प्लीज, मेरा गुजारिश आपसे प्लीज। लगातार धारा प्रवाह झूठ बोलना और जनता के द्वारा जमानत जब्त करवाना, ये कांग्रेस की नियति बन चुकी है। आज हमारी बच्चियां जो स्कूटी से लाभान्वित होंगी उनको लगातार स्कूटी देना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, बिल्कुल सही बात है, उनको ऐसी स्कूटी दी जाए जो उससे भी कम रेट में आती है, ओला स्कूटी, और जो ई स्कूटी दी जाए। ओला स्कूटी 50,000 रुपए में आ रही है, 70,000 रुपए में आ रही है ओला की स्कूटी। आप बीच में क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोलते और कोई ई स्कूटी दिला दीजिए आप मेरे को। देखिए आज राजस्थान की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने के लिए मैं राजस्थान की सरकार का अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद करती हूं। मिडिल मैन को हटा करके डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके उन सारी प्रक्रियाओं से ये जो बच्चियां लाभान्वित होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। राजस्थान की बेटियां लगातार पढ़े, आगे बढ़े। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के स्थानों पर उनका हालचाल जानते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। मैं तो कहूंगी राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके बच्चियों से संवाद किया हो और उनकी समस्याओं का निदान वहीं एट अ टाइम किया गया हो। आपने कल की घटना देखी होगी, विज्ञान संकाय उनके कहने पे तुरंत दिया गया। स्कूटी दी 2.5 साल में, ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनता के हित में है, 2.5 साल में कितनी स्कूटी बांटी वो बताइए नंबर। जो कांग्रेस है हमेशा से, और हेमंत भाई लाभार्थी को जरूर जोड़ना आप। आधार कार्ड को बैंक से कनेक्ट करने पर विरोध करने वाली, सड़कों लाभार्थी को जोड़ रहे थे ना आप, लाभार्थी को जरूर जोड़ना। उतरने वाली कांग्रेस जो है वो झूठी कांग्रेस है, इसीलिए जमानतें जब तो रही है भाई, चिंता करो थोड़ी अपनी नीयत देख लेते पहले आप। आपने जहां से दूसरे तीसरे नंबर में सुनिए ना 30,000 छोड़ो, प्रतीक जी, स्कूटी नहीं बिक्री आपके प्रतीक जी, में। और आपने जहां से स्कूटी खरीदी ना, पर स्कूटी की कीमत जो है वो पता कर लेना, आपने कहां से खरीदी थी और कौन से डीलर से ये पैक्ट किया था। हेमंत भाई, अरे इसमें मोबाइल छोड़िए ना, खोल रखी है, हीरो की वेबसाइट खोल रखी है, वेबसाइट छोड़िए, मोबाइल छोड़िए। आपने 1.5 लाख की स्कूटी अगर एक साथ खरीदी, कितनी खरीदी? मैं उस पर जाऊंगा ना, बड़ा हो जाएगा सर, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप प्लीज। और आपको निमिषा जी, मैंने आपको लिंक भेजा है, अरे सर भेजा, खोल के देख लेना। सर आपको तो ये भी पता नहीं कि आपने बांटी कौन सी थी, आपको तो ये भी पता नहीं। चलिए मैं उसमें नहीं उलझूंगा, आपको तो झूठ पता था, आपको तो झूठ पता था। आप मुझे बोले, आप मुझे बता दीजिए आपकी स्कूटी की कीमत क्या थी। सुनिए ना, आप जानना चाहते हैं ना, आपने जो स्कूटी बांटी वो राजस्थान सरकार ने पर स्कूटी कितने रुपए में खरीदी थी, बता दीजिए प्रतीक जी, बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। आप लाभार्थी को जोड़ रहे थे ना? अरे आप बता दीजिए, लाभार्थी जोड़ रहे थे, लाभार्थी जोड़िए, आप बता दीजिए प्रतीक आप जी, बताइए ना, आप लाभार्थी जोड़ रहे थे, जोड़िए। क्यों आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता, आप मेरे को चैलेंज दे रहे थे ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सुनिए ना, राजस्थान सरकार ने पर स्कूटी कितने में खरीदी आप बता दीजिए। अरे आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें गड़बड़ चला है, कई लोगों ने उसके अंदर खरीद के अंदर भी खाए होंगे। आप प्राइस नहीं बता पाएंगे,
आप हीरो की वेबसाइट पे कितने रुपए की स्कूटी वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने झूठ बोला। 72,000 रुपए में मैं देता हूँ आपको। आप बोलते हैं झूठ, 100 स्कूटी दिलाइए। आपका काम है, कल दिलाइए, मैं देता हूँ आपको। आपकी पार्टी को डिफेंड करने का काम आपका, मेरा नहीं है मैं सर। देता हूँ ना आपको। लाभान्वित नहीं होने अरे मैं कह रहा हूँ आप बता दीजिए ना, फिर अगर आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं तो। हीरो की वेबसाइट का लिंक भेजा है। छोड़िए हीरो की वेबसाइट, मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने एक स्कूटी कितने में खरीदी बताइए ना। झूठ बोला, 72,000। अरे आपकी सरकार थी ना सर। आपने झूठ बोला है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे झूठ बोला है। हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। हेमंत भाई, आपके झूठ क्यों मानिए आप? झूठ को ढकने नहीं के सुनूंगा। लिए। आपने झूठ बोला क्योंकि नहीं मैं सुनूंगा। एक बात बताओ, हेमंत आपने भाई, झूठ इसने बोला क्या है। बोला था? आप अपने कांग्रेस झूठ ने मानिए, बोला, उसके बाद सुनूंगा आपने आपकी इनसे बात। पूछा, कांग्रेस मानिए ने आप पूछा, अपनी बात को कि मेरे आपने बगल में 72,000 पे बैठा गलत भाई, झूठ बोला है। हेमंत भाई मेरी बात सुनिए, आपने इनसे पूछा एक बताइए बीजीएफ किस का कंपनी फंडा की होता है सर, स्कूटी सॉरी मैं विक्री बीच में इंटरप्ट और कर रहा हूँ कितने क्योंकि ये रुपए कहीं की नहीं जा रहा है। विक्री की है? बीजीएफ का एक फंडा होता है, विजिबल गैप फंडिंग। जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर। विजिबल गैप फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको छोटा सा समय में उदाहरण के साथ वो करना चाहूंगा। सबसे पहले लोक परिवहन करके ग्रामीण परिवहन करके व्यवस्था चलती थी। उसमें अगर 40 रुपए पर किलोमीटर का खर्च आ रहा था तो सरकार 27 रुपए किलोमीटर देती थी। 13 रुपए किलोमीटर व्यक्ति को अपने स्तर पर वसूल करनी होती थी। इस बात में विवाद ये नहीं है कि वो 75,000 रुपए की आ रही है, 82,000 रुपए की आ रही है, 87,000 रुपए की आ रही है। यदि सरकार भ्रष्टाचार को रोक पा रही है और 3 साल बाद आधी खराब हुई स्कूटी की जगह वो आज आपको हाथ में 70,000 रुपए दे रही है, तो पहली चीज तो जिसको टॉपिक पर ला ही नहीं रहे, और अगर प्रतीक जी चाहते हैं तो मैं कल आपको 50,000 रुपए में स्कूटी विद डॉक्यूमेंट्स के दे सकता हूं। आती है 50,000 रुपए में स्कूटी, लेकिन अगर आपको हाई एंड ही लेनी है तो मैं ये मानता हूं कि अगर 3 साल बाद टूटी स्कूटी मिल रही थी उसकी तुलना में अगर प्रारंभ में 70,000 रुपए मिल रहे हैं तो 15,000 रुपए आप मिला लीजिए ना सर। कहां समस्या आ रही है? दूसरी चीज, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बल्क एंड पर सिर्फ कुछ डीलरों को स्कूटी के वाउचर दिए जाते थे। जब छात्राएं वहां पहुंचती थी तो कहा जाता था कि वाउचर अभी नहीं मिल सकते, प्रतीक जी, ऐसे मत और उसकी वजह से भ्रष्टाचार होता था। इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, अंता जाके देखो, दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ाई चल रही थी अंता में, पता लगा कि अंता में। अच्छा प्रतीक जी सुनिए ना, प्रतीक जी, राजस्थान अंतर में। प्रतीक जी सुनिए ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैडम एक मिनट रुक जाइए मैडम प्लीज। इस व्यक्ति ने ये बोला 80 से 90,000 की दी है, जी। तो आपने 72,000 पे बताइए। हेमंत भाई, आज लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर प्रहार किया है कांग्रेस अपने झूठ को ढकने के लिए। ठीक है प्रतीक जी, आपने कितनी स्कूटी बांटी 2.5 साल में बता दीजिए, कितनी बात सर रुकिए तो सही, बताइए ना। प्रतीक जी और इस चैनल रुकिए पर तो सही। आप एक ब्रांड की स्कूटी देते थे प्रतीक जी, सुनिए तो प्रतीक जी, रहेंगे और हम आपके प्रतीक जी, मैडम एक मिनट, एक मिनट मैडम, एक मिनट बच्चियों को मैडम, एक लाभान्वित मिनट। किया जा रहा है, राजस्थान की बेटियों को लाभान्वित अरे किया एक जा रहा है। स्कूटी तो दे नहीं पाए, वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो तो दे नहीं पाए। 100 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। बच्चियों सैनिटरी नैपकिन तो उनको मिल नहीं रहा, स्कूटी दे गई। वो सैनिटरी नैपकिन के 100 करोड़ रुपए खा गए। ये खबरें हैं ये, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक भी कांग्रेस को बताइए। एक मिनट आशुतोष जी की एक आखिरी टिप्पणी क्या लीजिए आशुतोष जी, विभागों में जो अरे सर रुक जाइए ना एक मिनट, एक शांत होइए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। आशुतोष जी, अगर सरकार 70,000 रुपए दे रही है, ये माना कि 70,000 में इस वक्त पेट्रोल की कोई अच्छी स्कूटी नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद ये आज़ादी तो है जो बच्चियां हैं उनके सामने कि उनको अगर ये डेस्टिनी हीरो वाली नहीं लेनी है या दूसरा ब्रांड लेना है, वो 3 जगह पर अपने वेरीफाई कर सकते हैं और जल्दी इसमें समय की बचत होगी। वो तस्वीरें हमने देखी कि कैसे स्कूटियां खराब हो रही थी। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए मैं अपनी बात शुरू करते समय भी कहा था कि हमारी सोच भी कुछ इस तरह की कि सरकार अगर कुछ सामान हमको देती है, भले ही वो किसी भी ब्रांड का हो, तो हमको लगता है कि शायद इसमें टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की चीजें हुई होंगी, ब्रांड ने क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया होगा, ये एक आम धारणा है। ऐसे में डीबीटी के माध्यम से अगर सरकार सीधे पैसा दे रही है, हालांकि 70,000 कम है या ज्यादा है, सरकार को आज की स्कूटी के रेट एक बार देखने चाहिए, उस पर विचार करने की जरूरत मुझे लगता है फिर भी बनी रहती है। लेकिन कम से कम सरकार अगर पैसे दे रही है तो यह आम आदमी के लिए श्रेयकर है। निमिषा जी लब्बो-लुआब इसका यह है कि अगर थोड़ी राशि और बढ़ा दें तो अभी वर्तमान मौजूदा समय की जो स्कूटियां हैं उनके हिसाब से अच्छी स्कूटी अगर खरीद पाएं और अपनी मर्जी से खरीद पाएं। डीबीटी अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। जो लंबा प्रोसेस था वो नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की मंशा साफ है, मंशा ये कि समय पर स्कूटी मिले, इसमें किसी तरह की घोटाला घपला नहीं हो, लोग खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाए और सीधे लाभार्थी को पैसा मिल जाए, वो अपनी नीयत से अपनी मर्जी से 5 जगह वेरीफाई करके अपने अनुसार स्कूटी खरीद पाएं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन राशि थोड़ी कम है जिसे लेकर के लगातार सवाल है।